जिले के सागवाड़ा क्षेत्र के गलियाकोट रोड पुनर्वास कॉलोनी स्थित हरि गीत गार्डन में आज सागवाड़ा विधानसभा के विधायक शंकर लाल डेचा द्वारा दीपावली और नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक डेचा ने सभी कार्यकर्ताओं का पगड़ी एवं उपरा पहनाकर सम्मान किया और उनका आभार व्यक्त किया। समारोह में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा डूंगरपुर जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, अनिता कटारा सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस आयोजन के माध्यम से विधायक शंकर लाल डेचा ने अपने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ स्नेह और आशीर्वाद का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह समारोह कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और भाईचारे का माहौल देखा गया और सभी ने विधायक के सरल स्वभाव और नेतृत्व की सराहना की। पहले तो मैं हमारे विधायक मोदी जी का बहुत सारा अभिनंदन करता हूं कि इतिहास में पहली बार किसी विधायक के द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया है, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत करके न गर्मी देखी, न रात देखी, न दिन देखा, उनको विजय बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन उनके द्वारा किया जाना निश्चित ही एक प्रशंसनीय कदम है और इसके लिए हम उनका अभिवादन करते हैं। हमारे बीच मोहनलाल जी भट्ट भी है। मोहनलाल जी बताइए, आज विधायक महोदय का एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो एकता समाचार का धन्यवाद, जो समय समय पर हमारे ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों को दुनिया तक पहुंचाता है। राजू भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली का पर्व अभी ही गुजरा है। इस आपके एकता के समाचार के माध्यम से इस विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही हमारे विधायक आदरणीय शंकरलाल जी, जिन्होंने एक अनूठी परंपरा कायम करने की कोशिश की है और अनुकरणीय है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और वहां पर कार्यकर्ता की भूमिका को हमारे शंकर जी डेचा साहब ने परखा है। उन्होंने देखा है कि मेरे में कार्यकर्ता है जिन्होंने मुझे जयपुर विधानसभा पहुंचाया है और इनके सम्मान में आज दीपावली का स्नेह सम्मेलन आयोजित किया है। पूरी विधानसभा से ये हमारा पंडाल भी बढ़ जाएगा और कुर्सियां खाली कर पड़ेगी। इतने कार्यकर्ता हमारे रास्ते में अभी आने वाले हैं और पुनश्च मैं आदरणीय विधायक महोदय को ऐसे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार जताता हूं। आगे हमारे विधानसभा के संयोजक ताजंग जी भाई साहब से निवेदन करूंगा। आप बोलते भाई, हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रभारी भी है, जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, उसके बताइए। बोलो भारत माता की। सबसे पहले एकता समाचार का धन्यवाद। और आज का यह कार्यक्रम जो दीपावली और नववर्ष का हमारे माननीय विधायक जी शंकर जी डेचा द्वारा जो आयोजित किया गया है और सभी विधानसभा के उच्च पदाधिकारी, बूथ लेवल तक के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज के इस कार्यक्रम को लेकर अति उत्साह और सभी के लिए विधायक द्वारा ये भोजन की व्यवस्था भी की गई है और एक अच्छी पहल है कि इस दीपावली और नववर्ष के इस कार्य में सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधानसभा के, जिले के और सभी प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मैं पुनश्च हमारे विधायक जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके द्वारा यह आयोजन जो किया गया है आने वाले समय में अवश्य ही हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी आपका आभारी है। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे विधायक महोदय हमारे बीच है, जो एक सफलता का 1 वर्ष पूरा हो रहा है चंद अभी 2-4-5 दिनों में, क्योंकि इसी दिनों में चुनाव भी थे विधानसभा के और आप सागवाड़ा से विधानसभा से चुने गए थे, बताइए। बोलो भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधानसभा सागवाड़ा के समस्त कार्यकर्ता बंधु दीपावली और नव वर्ष के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है और हमारी सरकार के भी 1 साल पूरा हो रहा है।
सरकार का 1 साल पूरा होने पर हमारे समस्त कार्यकर्ता, विधानसभा सागवाड़ा के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और इकाई तक के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता, उन सबको न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है और आज यहाँ पर ये स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये ऐसा इसलिए है कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं दूर दराज रहते हैं, आज दीपावली का ये स्नेह मिलन जो है सबके मिलने का काम करेगा। एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे को सुख दुख में अपनी बात भी रखेंगे और समय ज़्यादा हो गया था, आज यहाँ इनके सबका मिलना हो जाएगा, ऐसा करके ये कार्यक्रम रखा है। और समस्त कार्यकर्ता जो है आज यहाँ पर ये पंडाल भरने वाला है। बहुत खुशी है कार्यकर्ता में, क्योंकि स्नेह मिलन का कार्यक्रम ये ऐसा ये पहला कार्यक्रम रखा जा रहा है और सरकार के भी हमारे 1 साल पूरा हो रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता थे इन्होंने बहुत मेहनत करी है, गत चुनाव में बहुत मेहनत करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो आज क्यों नहीं मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुला करके सम्मान करूँ, सत्कार करूँ, ये मेरा फर्ज बनता है। मैं आज एमएलए नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में इनके बीच में हूँ, सेवक के रूप में मैं काम करूँगा और 1 साल में जो भी काम हुए हैं, पंचायतों में है, विधानसभा में बड़े बड़े काम हुए, लेकिन हमारे जो भी कार्यकर्ता थे इनको पूछ करके कि अपने को ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं को बुला करके कहा और हमने काम कराया। आज विधानसभा में डूंगरपुर ज़िले में एक ही विधानसभा हम सागवाड़ा जीते हैं। ये हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं इनके बूते पर जीते। इन्होंने रात दिन मेहनत की है, गर्मी भी नहीं देखी, ठंडी भी नहीं देखी और घर का सब काम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। तो आज राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार है और पूरे देश में वातावरण है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, आज विश्व में जाते हैं, पूरा विश्व उनको सम्मान करता है और मानता है और मोदी जी के हर बात को पूरा विश्व मानता है। मोदी जी के कहने पर पूरा विश्व चलता है। मोदी जी विश्व लीडर के रूप में काम कर रहे हैं और हम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं और इनके मन में राष्ट्र के प्रति काम करना, राष्ट्र हमारा आगे कैसे बढ़े, पार्टी बाद में, परिवार बाद में, सबसे पहला राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। मैं समस्त कार्यकर्ताओं को इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसी कामना के साथ में मैं हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अशोक जी बताइए, आज पहली बार 50 साल के इतिहास में भाजपा की सरकार में कितने ही सांसद आए, कितने भी विधायक आए, मगर सागवाड़ा में दीपावली का एक कार्यकर्ता का छोटा सा एक सम्मान का कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, बताइए। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार आपका धन्यवाद करता हूँ। सागवाड़ा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी विधायक ने स्नेह मिलन और दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है। वो शंकर जी का एक पर्सनल व्यवहार है, कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उन्होंने देखा है कि भाई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव बहुत मेहनत की है, ऐसे तो मिलना होता नहीं है। प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार है तो हमेशा ये व्यस्त रहते हैं, जयपुर जाते रहते हैं, कोई कार्यकर्ता मिलना होता नहीं है। लेकिन इस अवसर पर ये उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा जिसके कारण से कार्यकर्ताओं को टू दी गैदर मतलब मिल सकें और एक दूसरे की बात कर सकें। इसके कारण सामाजिक समरसता बढ़ती है और इस प्रकार दीपावली के बाद पहली बार इस प्रकार कार्यक्रम रहेगा तो कार्यकर्ता में सभी में उत्साह है और सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं, पंडाल भरेगा और सब में बहुत उत्साह के साथ सभी आ रहे हैं। और शंकर जी का व्यक्तिगत व्यवहार के कारण उनका मतलब राजनीति से ऊपर उठ के उनका व्यवहार, इसके हिसाब से सब लोग अच्छे से खुश हैं, यही मैं बात करता हूँ। अंत में मुकेश जी भाई साहब हमारे बीच जो पुराने वरिष्ठ इस कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम इन्होंने बहुत किए सर, ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा, बताइए। पहले तो एकता समाचार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ करके कवरेज किया और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शंकरलाल जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने स्नेह मिलन के नाम से सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके यहाँ पर इकट्ठा किया।
भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का यहाँ उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है और दूर दराज के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर दीपावली और नव वर्ष का स्नेह मिलन के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। मैं आदरणीय हमारे विधायक महोदय का सागवाड़ा विधानसभा में उन्होंने जो प्रयास किए हैं विकास के, जो यहाँ गंगा बहाने का उन्होंने जो भगीरथी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मैं पूरे सागवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की तरफ से, जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप निरंतर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहें। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आज आप विधानसभा में जाकर के बैठे हैं, तो एक सामान्य कार्यकर्ताओं की आवाज़ के रूप में आप वहां पर स्थापित हैं और निश्चित रूप से आप सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में भी जीतेगी, लोकसभा में जीतेगी, पंचायती राज जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा, ऐसी कामना करते हैं। और शंकर जी 3600 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ समय में माहौल थोड़ा सा खराब हुआ था और अभी हमने 84 विधानसभा के अंदर देखा तो हमारे यहाँ के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वहाँ जाकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो उसका रिजल्ट हमारे 84 विधानसभा में इनके नेतृत्व में, हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जीतती रहे, इसी उम्मीद के साथ सभी कार्यकर्ताओं का मैं व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद।